अस्सलाम वालेकुम, सबका क्या हाल चाल है। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज की ये जो वीडियो है ये कोई प्री प्लान या स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। हमारी एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव थी, फ्यू डेज अगो शी पास्ट अवे। तो सबसे पहले अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए और जो फोत हुई हैं उनकी रूह को कब्र में और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। इससे काफ़ी लोग एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू, आप इस चीज़ को कैसे सोचते हैं। ज़ाहिर है मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है, मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। जब इस तरह के हादसात होते हैं हमारे करीब, बहुत ही क्लोज जो हमें छोड़ के चला जाता है या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, तो उसके बाद एक कोई स्पेशल सा इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द बन जाता है। हमें अक्सर इस तरह के जो लम्हात होते हैं वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि काफ़ी लोगों को इस तरह की फील आती होगी इस चीज़ की, जब कोई आपसे दूर चला जाए। जब जब कभी इस तरह का मौका आता है तो मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है अपने आप से रिलेटेड कि कल को जब इस तरह का टाइम मेरे ऊपर आएगा तो क्या हम अपनी मौत के बाद होने के हिसाब के लिए रेडी हैं, या एक टाइम हमें जो पीरियड मिला था अपने आखिरत के अकाउंट को फिल करने के लिए, उसको नेकियों से भरने के लिए या अपने लिए ऐसे अमाल इकट्ठे करने के लिए जो हमें आखिरत में अपनी आफ्टर लाइफ के लिए हमें इस्तेमाल होंगे, उसके लिए क्या हम अपनी तैयारियां पूरी कर पाए हैं। हमारे कल्चर के अंदर काफ़ी किस्म की सोच पाई जाती है। जाहिर है तालीम की भी कमी है, अभी लोग अभी गुर्बत के साथ लड़ने में इतना मसरूफ़ हैं कि वो बाकी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम अभी तक इतने मेंटली तौर पे एजुकेशनली इतने ज़्यादा मैच्योर हुए ही नहीं है कि हम अपने सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें। एक चीज़ है काफ़ी ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर आपके होनी चाहिए, वो है रिफ्लेक्ट करना। मैं जब इटली में था तो मेरी ये चीज़ मैंने उधर ही रिफ्लेक्ट करना सीखी थी। एक मेरे साथ किसी की मुँह मारी हो गई तो उसके दौरान वो बातचीत एंड पे ख़त्म हुई तो उसने मुझे एक बात कही कि अपने बैठ के अकेले में रिफ्लेक्ट करना कि तुमने ये क्या किया। तो तब मुझे पता चला था कि रिफ्लेक्ट करना भी किसी चीज़ को कहते हैं। ज़ाहिर है आप जब अपनी यंगर एज में होते हैं, तो आप जब अपनी प्री मेच्योर एज में होते हैं तो अक्सर आप काफ़ी ज़्यादा शरारती भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, आई डोंट केयर वाली पर्सनैलिटी होते हैं। तो तब आप ऐसे काम करते हैं जिसका आपकी लाइफ के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम आपको ऐसे फील हो रहा होता है, पर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं और आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। मैं जो आज की वीडियो बना रहा था वो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर थी कि हमें लाइफ के अंदर एक चीज़ लाजमी करनी चाहिए, वो है रिफ्लेक्ट करना। हमें अक्सर अकेले में बैठ के, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी पिछले सालों में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है कि आप सोचते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं या पास्ट में आपने जो काम किया है उससे आपकी आने वाली लाइफ के ऊपर, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर उसका क्या असर है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं अपने मरने के ऊपर कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। मरने के बाद क्या होगा इसका जवाब तो आप इस लाइफ में तो कभी भी नहीं खुद दे सकते। ये तो ज़ाहिर है आपके अमाल के ऊपर डिपेंड करता है। पर आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह के कहते हैं कि ये जुम्मे के दिन अगर मरा है तो इसको जन्नत में घर मिलेगा, ये अब जन्नती हो गया है। अक्सर ये उम्रे में मरा है या हज के दौरान फोत हुआ है, रमजान में हुआ है, रोजे के हालत में फोत हुआ है तो ये डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अगर हम मदीने में फोत हुए तो हम डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। मेरी राय में कभी आपको जगह के ऊपर डिपेंड हो कि आपको जन्नत नहीं मिलती, आपके अमालों के ऊपर आपको जन्नत मिलती है। मैंने एक चीज अपनी लाइफ के अंदर लाजमी सीखी है कि जब इंसान रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है अपनी लाइफ के ऊपर तो वो अपने काफी ज्यादा गुनाहों के ऊपर भी और अपनी आने वाली जो लाइफ है अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सोचेंगे ही नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, अगर आप कोई हराम खा रहे हैं या आप किसी के लिए नुकसान का बायस हैं या आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई भी गुनाह कर रहे हैं, आपके जो नामा इमाल है उसको आप गुनाहों से बढ़ते जा रहे हैं और आप सिर्फ इस चीज के उम्मीदवार हैं अगर आपको किसी इस जगह पे मौत आ गई, इस तरह की किसी जगह पे, तो आप डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि इन द एंड आखिरत में जो नेकियां हैं उन्हीं के दारोमदार के ऊपर आपको जन्नत या दोज़ख का फैसला मिलेगा। तो इस चीज को देखने के लिए कि आप जन्नत में जाएंगे या आप अपनी जिंदगी में ही ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको मेरे ख्याल से इसी चीज के ऊपर गौर करना चाहिए कि आप जो अपने काम कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ के अंदर, क्या वो दूसरों को और आपकी लाइफ को फायदा दे रहे हैं। फायदा इन मीनिंग के क्या वो नेक अमाल है, अगर नहीं है तो जाहिर है डायरेक्टली वो आपको जहन्नम के रास्ते के ऊपर चला रहे हैं। आपको अपने ऊपर देखना चाहिए कि क्या आप जो पैसा कमा रहे हैं वो हराम है या हलाल है। आप किसी के साथ जो बात कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी फैमिली के अंदर किसी का हिस्सा खा के तो नहीं बैठे हुए, आप अपने हमसाये को तंग तो नहीं कर रहे, आपका अपने भाई के साथ क्या ताल्लुक है, आपका अपनी माँ के साथ
साथ क्या ताल्लुक है, आप अपने वालिद के साथ कैसे पेश आते हैं, आप अपनी औलाद के साथ कैसे पेश आते हैं, आप अपने रिश्तेदारों का क्या ख्याल रखते हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनका क्या ख्याल रखते हैं। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों का आपसे सवाल किया जाएगा। हमारे वालिदैन हमें ये चीज़ें सिखाते ही नहीं है, वो बेसिकली हमें एक ही पट्टी पढ़ा के रखते हैं, मकान बनाना है, आपने यूरोप में चले जाना है, आपने पैसा कमाना है तभी सक्सेसफुल हो। तो ज़ाहिर है दुनिया के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हो पैसे से, पर आखिरत में उस पैसे को आपने किस तरह इस्तेमाल किया है उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या मिलेगा। एक चीज लाइफ के अंदर आपको लाजमी करनी है, आपने अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना है, वो रिफ्लेक्ट करके। आपने लाजमी जब भी आपको अकेले में या आपको कभी भी टाइम मिले तो आपने बैठ के लाजमी इस चीज को सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके करने से आपके ऊपर और आपके इर्द गिर्द लोगों के ऊपर क्या इस चीज का असर पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इस चीज को सोचना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो मरा हुआ ज़मीर होगा वो लाजमी जाग जाएगा। आपको ऑब्जर्व होगा कि आपके करने से उसका क्या इम्पैक्ट आता है आपके इर्द गिर्द लोगों के ऊपर। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जन्नत के रास्ते पे या दोज़ख के रास्ते। फिर आपको ये चीज कभी भी बॉदर नहीं करेगी कि आपको मौत जो है वो खाना काबा की छत के ऊपर आए या आपको किसी भी गली के कोने पे मौत आ जाए। फिर आपके अमाल ही आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफी होंगे मेरे ख्याल से। तो आज की ये जो वीडियो थी वो सारी इसी चीज के ऊपर थी कि आपको रिफ्लेक्ट लाजमी करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। आप इस वीडियो को रिमाइंडर के तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे देख सकते हैं। इस चीज को सोचें लाजमी और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।